अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, दिली ईद मुबारक हो आप सबको। और आप सबको वेलकम करती हूँ वंस अगेन मेरे चैनल पे। आप सबको वेलकम है। तो ये हैं कुछ क्लिप्स चांद रात के, जिस तरह आप सब करते हो इसी तरह मैं भी करती हूँ कि ईद से एक दिन पहले सफाई होती है घर की। और कोई आए या ना आए, लेकिन सफाई तो ज़रूरी चीज़ है, वो तो होती ही है। और बेडशीट्स वगैरह चेंज करना, घर को साफ़ रखना, सब कुछ, पर्दे वगैरह धोना वगैरह वगैरह। तो मैं भी वही उन्हीं चीज़ों में आज मसरूफ़ थी। चांद रात को हम लोग थोड़ा जैसे बिज़ी थे, बाहर नहीं गए थे, इसलिए मैंने काम से ही वीडियो शुरू कर ली हैं, स्टार्ट कर लिए हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने ले लिए थे कल वाले, तो मैंने सोचा मैं वीडियो इसी से शुरू करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि आप सब की तरह मैं भी घर की सफाई वगैरह में कल बिज़ी थी। खैर ये तो होता रहा। कपड़े भी मैं धो रही थी, साथ में मशीन लगा रही थी। और मेरे लिए ईज़ी ये हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज, वैसे यहाँ पे जो ईद का दिन है तो यहाँ पे भी जर्मनी में छुट्टी है, और छुट्टी ईद की वजह से नहीं है, इन लोगों की अपनी कोई मजहबी छुट्टी है। जो मेरे लिए इजी हुआ सफाई वगैरह करना कि मेरे हस्बैंड ने जाना था ग्रोसरी करने के लिए, तो रयान भी साथ में चला गया और मैं इजी हो के, यानी इजी पीजी हो के मैंने घर की सफाई की। यहाँ पे पर्दे वगैरह भी चेंज करने थे किचन के, तो मैं इस दफ़ा लंबे वाले लगाऊंगी क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो फिर वो डायरेक्ट किचन में लगती है। अजीब सा फिर फ़ील होता है क्योंकि आंखें नहीं खुलती। तो यहाँ पे शीशे भी साफ़ कर रही थी और पर्दे भी मेरे चेंज हो गए हैं। आज जो ईद का दिन है तो आज मैं स्पेशली जो वीडियो बनाने का मकसद था, जिस तरह मैं लास्ट व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ अपने ईद का। तो मैं कोई पराठे वगैरह नहीं बनाती क्योंकि पराठे तो हम लोग बहुत ज़्यादा रमज़ान में यानी सहरी में खा चुके होते हैं, इसलिए फिर कोई भी शौक़ से नहीं खाता और किसी का भी दिल नहीं करता पराठे खाने को, तो फिर मैं पराठे नहीं बनाती। मैं किस तरह की ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ वो आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। और रात से ही फिर मैंने शीर खुरमा बना लिया था, और शीर खुरमा भी वही पैकेट का बनता है, इजी वाला काम हो जाता है। लेकिन मेरे पास सवैया पड़ी हुई थी वो कलरफुल सी, तो थोड़ी बहुत मैंने वो डाल दी उसमें। और ये देखिए, ये बनाई थी मैंने बिन्नी गोश, काफ़ी यमी अरबी स्टाइल का मैंने बनाया था ये। अच्छा जी, ये है ईद की मॉर्निंग और यहाँ पे हो रही है तैयारी ब्रेकफास्ट की। तो सुबह उठ के पहले तो मैंने बात लिया और नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हो के तो किचन में आई हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने एग बॉयल किए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग करते थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ के इस स्टाइल का मैं एक बुफ़े स्टाइल का मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और ये सारे डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स जो कि मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि बेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं लेके आई थी स्टोर से। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, खीर जो मैंने रात को बना के रखी थी वो है, और ये बकलवा है। बकलवा मुझे बहुत पसंद है। ये ब्रेड, गरम गरम ब्रेड है, क्रोसा है और चीज़ ब्रेड है, मुख्तलिफ़ किस्म के एयर ब्रेड्स है। मैंने म्यूसली भी रखी हुई है साथ में क्योंकि हमारे घर में म्यूसली बहुत ज़्यादा शौक़ से सब खाते हैं और मैं ख़ुद भी खाती हूँ। लेकिन आज रखे तो थे मैंने, लेकिन किसी ने टच भी नहीं किए। और बस यहाँ पे मैं सबको सर्व कर रही हूँ जूस, क्योंकि ठंडा ठंडा जूस था तो सुबह सुबह पहले जूस पी ले तो फिर यह है कि थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का एहसास होता है, रिफ़्रेशमेंट हो जाती है इंसान की। बस यहाँ पे हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट शुरू कर लिया था। और सबसे पहले यानी जूस के बाद फिर मैं लूँगी बकलवा, और बकलवा मैं फुल नहीं लूँगी, यानी ये पीस जो है मेरे लिए काफ़ी हैवी था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने लेना तो है, क्या आप लोगे? तो फिर हम लोगों ने हाफ़ कर लिया। मैं इतना मीठा मेरे लिए अलाउ भी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है इतना, लेकिन हाफ़ में मैंने ले लिया क्योंकि बकलवा हो मैं हाथ नहीं रोक सकती। काफ़ी ज़्यादा यम्मी होता है ये, टर्किश से हम लोग लेके आते हैं, फ्रेश वो बनाते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग अपना फिर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। हम चीज़ भी मैंने जो क्यूब चीज़ है, ये देखिए, ये भी मैंने 2 टाइप्स के रखे थे।
ग्रेप्स थे साथ में और सलाद वाले टोमेटोज़ थे। बाकी जो नाश्ते में होता है 2-3 टाइप का बटर था, चीज़ डिफरेंट टाइप के थे, होममेड जो जैम है वो है, और बस ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। ओके जी, ब्रेकफ़ास्ट हमारा हो गया है। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और चाय उसके बाद मैं चाय देख रही थी कि मेरी चाय कहीं ठंडी तो नहीं हो गई, लेकिन ठंडी नहीं थी, शुक्र है। और अभी इससे पहले मैंने रेयान को भी नाश्ता करवाया, क्योंकि वो ख़ुद नहीं खाता, वो बस चीज़ों के साथ खेलता रहता है, इसलिए उसको भी करवाना पड़ता है। और अभी मैं जल्दी से क्योंकि कॉल्स आनी शुरू हो गई है ईद के लिए पाकिस्तान से, और यहाँ पे भी जो इन कंट्रीज़ में जो मेरे ननंद के बेटे हैं उनके भी, तो जल्दी से बस मैं फिर समेट रही थी चीज़ों को। किचन मेरा काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया था, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना मेसी हो गया, क्योंकि सुबह जल्दी में सब कुछ मैं कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि नहीं, बाद में एक साथ ही सारा कुछ मैं समेटूंगी और साफ़ करूंगी। तो टेबल तो मैंने खाली कर लिया है, और अब इसकी सफाई हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ भी बात वगैरह करनी है, और इस दिन के लिए तो काफ़ी वेट ही हम लोग करते हैं कि ईद होगी और हम लोग फैमिली के साथ अच्छे से बात करेंगे। वैसे बात तो डेली ही होती रहती है। तो जनाब, किचन आप लोगों ने देख लिया कितना मैसी हुआ है, और हर चीज़, हर तरफ आपको चीज़ें ही नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद आपको मैं एक झलक ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किचन को किस तरह साफ़ भी कर लिया था, और वो भी जल्दी मिनटों में। तो यहाँ पे जो चीज़ें फ्रिज में रखने की थी वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, जैसे खजूरें। ओके जी, अगर किसी ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यहीं पे लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया वो भी कर दे, और अपनी जो ईद की आप लोगों की प्रिपरेशन तो अब नहीं कहूँगी, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने ईद मनाया है, ईद का फर्स्ट डे मनाया है, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।